हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज आपका बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल को क्वेश्चन को आप सोल्व किए होंगे। जो भी क्वेश्चन था लगभग सब पढ़ाया हुआ था, आपका सब नोट्स से था, चाहे ग्रामर का हो चाहे बुक का हो। बहुत सारा टेस्ट हमने क्लास में भी लिया है, बहुत सारा टेस्ट, उससे भी आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया हुआ था। तो आज हम जो आज का पेपर हुआ है उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं, उसका सॉल्यूशन करवाएंगे आज हम बारीकी से। सॉल्यूशन करने का तो आज समय है नहीं, पूरा हर एक क्वेश्चन का डीपली से समझाने का तो समय नहीं है, लेकिन प्रत्येक ऑप्शन को, जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मैं आपको उसको बताते चलूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आज का प्लीज इसको हम पूरा आपको देंगे सॉल्यूशन, तो ध्यान से देखिए, समझिए इसको। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन सेट कोड एच है, क्वेश्चन सेट कोड एच है। पहला क्वेश्चन इसका है कि रमेश इज डॉट 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 एंड हर्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हेल होगा, हेल एंड हर्टी। सही ऑप्शन हेल होगा, ए नंबर ऑप्शन। दूसरा जो सवाल है आपका वो है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट चुनना है। तो दूसरा सवाल में अगर ऑप्शन आप देखें तो सी नंबर जो ऑप्शन है इसका, सी नंबर ऑप्शन वो करेक्ट है, सी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि हार्डली के साथ वेन का प्रयोग किया जाता है, हार्डली के साथ कंजंक्शन के रूप में वेन का यूज किया जाता है, इसलिए ये सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो नेक्स्ट सवाल है कह रहा है ही सेड दैट ही डॉट 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 बी देयर। सेड ये पास्ट आपका है, सेड पास्ट है, तो आगे भी पास्ट ही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, तीसरा का ए नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर सवाल कह रहा है कि आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ यू डॉट 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 लास्ट वीक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो हो जाएगा ए नंबर, सिंस हो जाएगा, 4 का ए सिंस होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है देयर आर 7 डेज इन अ, क्या होगा इसमें, वीक होगा, वीक होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन, वीक सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन ए वीक, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं आगे। 6ठा नंबर सवाल कह रहा है कि द पुलिस डॉट 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 द थीप, द पुलिस डॉट 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 द थीप। इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही होगा ऑप्शन अरेस्टेड, चूंकि अरेस्टेड होगा इसलिए, क्योंकि अरेस्ट होगा नहीं, द पुलिस प्लूरल होता है। यहां पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, सेंस इसका पास्ट का है, V2 का यूज होगा, इसलिए हम बी नंबर ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, 6ठा का बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि दे डिसाइडेड डॉट 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 द वाइट कार। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अबाउट, क्या होगा, अबाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। केवल ऑप्शन को हम आपको टिक आउट करवा दे रहे हैं, सॉल्यूशन का इतना समय होता नहीं, आप केवल आंसर मिला लीजिए। नेक्स्ट है माई साइकिल डिड नॉट डॉट 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 ब्रेक्स। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो हैव होगा, क्या होगा, इसमें ऑप्शन आपका इसमें हैव हो जाएगा, हैव, थोड़ा सा ये हैव होगा। 8वां का बी नंबर ऑप्शन हैव हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर में है चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, कैसे इसको चेंज करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहा इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, तो इट इज टाइम 2 + V1 खोजना है आपको, इट इज टाइम 2 + V1,
तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा 9 का, वो सी नंबर हो जाएगा। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, सी नंबर आपका करेक्ट सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर कह रहा है ही ब्लेम डॉट 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 फॉर द अगली सिचुएशन। यहां ही जो है, ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही हिमसेल्फ होता है, इसलिए सही होगा आपका 10 का ए नंबर ऑप्शन, ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा। तो 10वां का ए है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में है। 11 में वी डॉट 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 बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मस्ट होगा, मस्ट बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। तो 11 का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब, आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब डॉट 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 ही डिड। तो इसमें क्या है कि आप यहां देखें तो बेटर लिखा हुआ है। बेटर मीन्स कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देन का यूज होता है, तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। 12 का ए देन का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे का गिव मी समथिंग टू ईट डॉट 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 आई शैल डाई ऑफ हंगर। इसमें क्या होगा बच्चों, तो गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दो, गिव मी समथिंग टू ईट डॉट 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 आई शैल डाई ऑफ हंगर। एल्स हो जाएगा, नहीं तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। तो इसमें आप एल्स का यूज करेंगे, यानी कि 13 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो 14 नंबर सवाल है कह रहा है कि ऑल हीज डॉट 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 ऑल हीज डॉट 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 इज स्टोलन। तो इसमें क्या होगा, तो लगेज होगा। क्या होगा, लगेज, क्योंकि ये जो लगेज है ये लगेज ये सिंगुलर होता है, इसमें एस नहीं आएगा, तो लगेज होगा, यानी 14 का सी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। आई बाउट डॉट 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 ए शर्ट। फिर से यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, तो पहला का ये 15 का डी आपका करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट सवाल है सी इज वेरी डल, सी इज वेरी डल, सी कैन नॉट पास, चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है, ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें इसका अर्थ स्पष्ट हो, अर्थ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये रिमूवल ऑफ टू से क्वेश्चन है, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो सही होगा आपका सही ए नंबर ऑप्शन। सी इज टू डल टू पास, सी इज टू डल टू पास, वो इतना डल है कि वह पास नहीं हो सकता। 16 का ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 17 कह रहा है प्रवीण डज नॉट डॉट 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 विथ मोहन। तो इसमें डज नॉट के बाद V1 का यूज होगा, इट मीन्स एग्री का प्रयोग करेंगे, हम एग्री का यूज करेंगे। तो यहां आप एग्री का यूज करेंगे, एग्री का, डज नॉट एग्री विथ मोहन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है we met a lot of people dot 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 our holidays। तो इसमें we met a lot of people dot 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 our holidays, ड्यूरिंग आएगा, प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का यूज किया जाएगा इसमें, आप ड्यूरिंग का। we met a lot of people, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, हमारे जो छुट्टी के दिन होते हैं उसके दौरान हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, इट मीन्स ड्यूरिंग का यूज होगा। 18 का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 कह रहा है डू व्हाट यू वांट टू डू डॉट 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 डोंट डिस्टर्ब मी। इसमें कंजंक्शन
कंजंक्शन के रूप में इसमें बट का यूज होगा। बट डू व्हाट यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो हमें पता नहीं, लेकिन डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, यानी 19 का सी हो जाएगा, बट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 इट वाज नॉट ए डॉट 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 एट ऑल, इसमें आप यूज करेंगे एडजेक्टिव का, तो इसमें जो एडजेक्टिव होगा वो हो जाएगा आपका पार्डनेबल, यानी पार्डनेबल का यूज होगा। 20 का डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 चूज द ऑड वन आउट, इसमें ऑड चुनना है। ऑड कौन सा है? तो देखो बच्चों, पेन, मार्कर, पेंसिल, ये तीनों सेम मीनिंग के हैं। पेन हो गया, मार्कर हो गया, पेंसिल, ये सब लिखने के काम में आते हैं। पेपर ऑड है, पेपर जो है ऑड है, इसलिए 21 का सी हो जाएगा ऑप्शन। तीनों में अलग कौन है? ये जो चारों है, चारों में अलग कौन है? तो सही ऑप्शन सी होगा, पेपर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टैग का नेवर नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो इसमें आप हैव यू का यूज करेंगे। हैव यू हो जाएगा, इसमें हैव यू का यूज होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 23 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? तो हो सकता है इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन में भी इम्पॉसिबल होगा। आउट ऑफ क्वेश्चन मीन्स इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बढ़ते हैं आगे। इसमें कह रहा है कि देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे डॉट 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 एट ए रिसॉर्ट, क्या होगा? देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे, तो देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे, इसमें आप यूज करेंगे इज रिलैक्सिंग का, यानी 24 का डी नंबर ऑप्शन सही है, इज रिलैक्सिंग होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 चूज द करेक्ट सेंटेंस कौन सा करेक्ट है ये आपको चुनना है। तो आप इसमें जो 25 का करेक्ट ऑप्शन है वो है सी नंबर ऑप्शन, आई डिड माई वर्क क्विकली, यानी 25 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 26 आई डिडंट वेयर ही वॉज गोइंग, डिड नॉट लिखा हुआ है, डिडंट, उसके बाद V1 का यूज होगा, डिड के बाद V1 का यूज होता है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 26 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, नो हो जाएगा। 26 का ए नो। 27 देखते हैं क्या है। 27 इफ यू इनवाइट मी आई डॉट 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 certainly come, if you invite me I dot 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 certainly come, तो इसमें यूज किया जाएगा वुड का, इसका यूज हो जाएगा, वुड का यूज हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, क्या है? 28 कह रहा है इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड खोजना है, कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा इसमें जो वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है इसमें कौन सा वर्ड मीनिंग गलत है। तो ये जो ए नंबर ऑप्शन है, कैंपेन सही है, कंट्रोवर्सी भी सही है, कंट्रोवर्सी, उसके बाद डिसीजन भी सही है, सेक्रेटरी ये गलत है, यानी सी नंबर ऑप्शन मिस स्पेल्ड वर्ड है, यानी आपका ये सी करेक्ट हो जाएगा। सेक्रेटरी सी नंबर में गलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी अलग ही कह रहा है कि गलत शब्द ढूंढना है, सवाल थोड़ा सा मिस्टेकेबल है, इसमें गलती आ गया है। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड के बदले इसमें चूज द स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना था। सही शब्द कौन सा है? सही शब्द इसमें कौन होगा? तो हारमोनी होगा। ये तीनों गलत है, हारमोनी सही है, यानी कि 29 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
30 नंबर, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेरेमनी ऑफ क्रॉनिंग अ किंग। राजा की जो ताजपोशी होती है, राजा का जो अभिषेक होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको अंग्रेजी में, उसको इंग्लिश में कोरोनेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोरोनेशन। कोरोनेशन मीन्स राजाभिषेक, राजा का जो अभिषेक होता है, ताजपोशी होती है, उसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में कोरोनेशन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, उसको पैसिव में बदलना है। 31 कहा हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, तो इसका करेक्ट क्या होगा? सेटिस्फाइड लिखा हुआ है, मतलब V2 है, और V2 है तो पैसिव में आपको वाज या वर खोजना है। वाज या वर के बाद V3 का यूज होता है, तो वाज या वर के बाद V3 आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और वो है सी नंबर ऑप्शन। मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बदलेगा, आई हो जाएगा। वाज सेटिस्फाइड विथ हिज प्रोग्रेस, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। 31 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 द एंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसिल्ड एज ... पीपुल वेयर अगेंस्ट द मैरिज, ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आप सम का यूज करेंगे। सम पीपुल, सम का यूज होगा, इसमें सम का प्रयोग किया जाएगा, यानी यहां ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सम होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर, रमेश हैज बीन absent ... फ्राइडे, यहां आप सिंस का यूज करेंगे। क्या होगा? सिंस होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि चिकन एंड राइस, तो ये दोनों एंड के द्वारा जुड़े होने के बावजूद भी, चिकन एंड राइस एंड के द्वारा जुड़े होने के बावजूद भी ये सिंगुलर होंगे। इट मीन सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो आप चिकन एंड राइस के साथ इज का यूज करेंगे, यानी इज करेक्ट ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 कह रहा है नदाल वोन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस चुनना है, इसका निगेटिव क्या होगा? तो वोन V2 है, वोन आप देखेंगे तो यहाँ वोन V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है। निगेटिव में डिड नोट का यूज होगा। ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? डिड नोट वाला, यानी 35 का बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है, तो सेज है, टेल्स में बदल जाएगा। बड़ा इजी है, आसान है। आप सेज को टेल्स में बदल देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यू जो है, बाद बाकी जो जनरल रूल्स होते हैं नरेशन के, उसके अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन सेज को आप टेल्स में बदलेंगे और कोई सा ऑप्शन सही नहीं है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 36 का ए होगा ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। 37 अकबर वाज ... नोबलेस्ट किंग। नोबलेस्ट, ये जो लिखा हुआ है नोबलेस्ट, ये आपका नोबलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। EST लास्ट में लगा हुआ है, EST जुड़ा हुआ है, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है, तो नोबलेस्ट के पहले द का यूज होगा, यानी 37 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, सी सही है। बढ़ते हैं आगे। 38 मोती ऑलवेज ... चपातीज इन हिज डिनर, तो मोती के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन सही होगा इसका, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, इट्स हो जाएगा, बी नंबर सही होगा। 39 नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस कौन सा है? कहा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, ए नंबर ऑप्शन। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर ही होगा। प्रिवेंटेड मी फ्रॉम
गोइंग देयर फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसके बाद जीरंड चाहिए, गोइंग सही है, यानी 39 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 ही डॉट 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 नॉट बी देयर, तो इसमें आप ही मस्ट क्या हो जाएगा, ही मस्ट नॉट बी देयर, यानी 40 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41 का डॉट 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 द ग्रास, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कीप ऑफ होगा, कीप ऑफ दूर रहना, कीप ऑफ 41 का ए नंबर ऑप्शन सही है। 42 नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कह रहा है चेयर इज डॉट 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 चेयर इज रिक्वायर्ड, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन सही होगा वो होगा मोर चेयर इज रिक्वायर्ड, मोर चेयर इज रिक्वायर्ड। 43 नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है वी शुड थिंक डॉट 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 दिस मैटर डीपली, तो यहां आप ओवर का यूज करेंगे, ओवर का यूज होगा, वी शुड थिंक ओवर दिस मैटर डीपली, यानी यहां ओवर का यूज होगा। 44 का क्वेश्चन देखा जाए क्या है 44 में, चूज द करेक्ट मीनिंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका सही जो ऑप्शन है वो होगा ए नंबर ऑप्शन, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो हिडन मीनिंग है उसको समझना, उसी को कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं आगे, 44 का ए होगा। 45 चूज द ऑड वन आउट, यानी ऑड वर्ड खोजना है। ऑड क्या है, तो आप देखेंगे इसमें कि स्कूल जो है, ये यूनिवर्सिटी तो है, ये कॉलेज जो है, यहाँ लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ये स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये तीनों सिमिलर मीनिंग के हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो डिफरेंट है वो आपका सी है, यानी ऑड हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखा जाए 46 में क्या है, कह रहा है कि शैल आई फियर बट द वंस हु हर्ट मी, तो इसमें होगा आपका हुम हो जाएगा, क्या होगा, हुम हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, हुम होगा। 47 का देखा जाए 47 क्या है, कह रहा है चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ फॉरबिड, साइनोनिम फॉरबिड का साइनोनिम खोजना है, पता करना है इसमें कौन सा होगा। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड माने मना करना, तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रोहिबिट हो जाएगा, साइनोनिम फॉरबिड का प्रोहिबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे 48 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डुप्लीकेट का क्या होगा एंटोनिम बाबू लोग, तो होगा इसका ओरिजिनल, यानी इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। ठीक है, आगे 49 जो क्वेश्चन है कह रहा है करेक्ट चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजना है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा कंसेंट, क्या होगा, कंसेंट हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही ऑप्शन कंसेंट है, बाकी ये तीनों रॉन्ग वर्ड है। कंसेंट का मतलब सहमत होना होता है, कंसेंट मीन्स सहमत होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 दे शुड नोट डॉट 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 अपॉन द पुअर, इसमें जो आपका सही होगा, सही ऑप्शन दे शुड नोट डॉट 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 अपॉन द पुअर, लुक डाउन का यूज किया जाएगा, लुक डाउन। 50 का बी नंबर ऑप्शन सही है, 50 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 51 देयर इज, यूनिवर्सिटी के पहले ए या एन का यूज करना है, तो यूनिवर्सिटी इसका जो स्टार्टिंग जो इसका लेटर है उसका साउंड क्या है, तो उसका साउंड कॉन्सोनेंट है, इट मीन्स ए का यूज किया जाएगा। 51 में ए आएगा, 51 का ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 52 कह रहा है कि राजेश इज स्टिल शाउटिंग, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, तो आसान है, आप ये फॉर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा तो इजंट होगा और राजेश के लिए प्रोनाउन ही हो जाएगा, तो इजंट ही, यानी ऑप्शन जो इसका है वो करेक्ट होगा डी नंबर ऑप्शन, इजंट ही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53
करा चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ होता है, कम महत्व का, तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। ट्रिवियल मीन्स कम महत्व का, तो इंपॉर्टेंट का मतलब होता महत्वपूर्ण हो जाएगा, यानी 53 का बी नंबर ऑप्शन सही है। अभी थोड़ा इसको जल्दी जल्दी हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका केवल ऑप्शन हम आपको मैच करवा रहे हैं। विशेष में इसका जो सॉल्यूशन है, विशेष में इसका हर एक ऑप्शन का सॉल्यूशन अभी उतना वक्त नहीं है, इसलिए हम आपको केवल आंसर मिलवा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 कह रहा है दिस चाइल्ड इज वेरी टू मी, तो यहाँ डियर का यूज होगा, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डियर टू मी होगा। 55 नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही कैन नॉट पुट विथ सच इंसल्ट, ही कैन नॉट पुट विथ सच इंसल्ट, तो यहाँ आपको यूज करना होगा पुट विथ सच इंसल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ आपका पुट डाउन का यूज किया जाएगा। 55 का सी होगा, पुट डाउन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 कह रहा है नाइदर ऑफ द टू मेन डन दिस। नाइदर के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का यूज किया जाएगा। नाइदर सिंगुलर होता है, इट मीन्स वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी यहाँ हैज का यूज होगा। 56 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही वर्ड मीनिंग कौन है, तो इसका सही होगा रिजेम्बलेंस, यानी 57 का सी हो जाएगा, रिजेम्बलेंस यानी 57 का सी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 उसके बाद 58 है, करा ही सेड टू रीता एम आई इल, इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इसको आपको बदलना है। ही सेड टू रीता एम आई, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, यानी ये दर्शाता है कि आपको सेड टू को आस्क्ड में बदलना है। आस्क्ड में बदलना है, एक ही ऑप्शन आस्क्ड वाला है, वो है सी नंबर ऑप्शन। 58 का सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 59 में कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द थिंग्स, तो इसमें डिस्कार्डेड होगा, डिस्कार्डेड एडजेक्टिव का यूज होगा, डिस्कार्डेड होगा, फाइंड आउट द डिस्कार्डेड थिंग्स हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 60 श्रीलंका इज आइलैंड, श्रीलंका इज आइलैंड है, तो आप यहाँ एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एन का, एन आइलैंड हो जाएगा, एन आइलैंड। अब 61 टू यहाँ तक हम लोग ग्रामर कंप्लीट कर लिए। 61 टू 100 ये आपका बुक का भाग है, बुक का पार्ट है, यहाँ से हम लोग देखेंगे बुक का हिस्सा। देखिए 61 करा द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय चीफ फैक्टर्स, तो टू चीफ फैक्टर्स यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 61 का क्या होगा? बी सही होगा, 2 होगा। बढ़ते हैं आगे 62 कह रहा है 62 कि पियरलेस बक एट हर फूड इन एन इंडियन विलेज, यानी यहाँ विथ हर हैंड्स होगा, यानी 62 का बी होगा विथ हर हैंड्स। पियरलेस बक जो थी वो वहाँ भोजन की थी अपने हाथों से इंडियन विलेजेस में जाकर, भारतीय गांव में, तो विथ हर हैंड्स होगा, 62 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम, ये लाइंस जो हैं ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो लाइंस है ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, यानी 63 का डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन कीट्स एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ इन नेचर, क्या होगा? तो इसमें ब्यूटी इन नेचर होगा, ब्यूटी इन नेचर, यानी 64 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कह रहा है इन फायर हाइमन दारू वाला टॉक्स अबाउट
फायर हेमन जो चैप्टर, उसमें जो इसके राइटर हैं केकी एंदारू वाला, उसकी किसके विषय में बात करते हैं? बर्निंग हार्ट, यानी 65 का डी ऑप्शन सही होगा, 65 का डी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 कह रहा है एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, इट इज फ्रॉम। ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स किस चैप्टर से लिए गए हैं? स्कॉटलैंड यार्ड एक ही चैप्टर में आपका है, वो है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी 66 का डी होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 67 द ग्रैंडमदर्स हाउस फेल ... आफ्टर हर डेथ, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें साइलेंट होगा, ग्रैंडमदर हाउस फेल साइलेंट, यानी 67 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 कह रहा है कि ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकन इज फ्रॉम। ये भी लाइंस किस चैप्टर से लिया गया है पूछ रहा है, तो ये स्नेक से लिया गया है। किससे? स्नेक से, स्नेक चैप्टर से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पियरलेस बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द पिजेंट्स होगा, 69 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 69 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 करा एट फर्स्ट बेंजी केप्ट ... हेन्स, तो इसमें बेंजी ने सबसे शुरुआत में कितने मुर्गियों को वो रखा था? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा, क्या होगा? 10 और ए डजन, 10 से 12 मुर्गियां। नेक्स्ट है 71 कह रहा द ... वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, इसमें क्या होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा निग्रोज हो जाएगा। क्या होगा? निग्रोज। द निग्रोज वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72 कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, बर्ट्रैंड रसेल किस देश से बिलोंग करते हैं ये? तो इसका सही ऑप्शन होगा ब्रिटेन। कौन सा होगा? ब्रिटेन होगा। 73 देखिए 73 में क्या कह रहा है? द डैश ऑफ इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम AD 150। ये टाइमिंग दिया हुआ है, ये टाइमिंग रिलेटेड है किससे? मिडिल इंग्लिश से, यानी 73 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही होगा 73 का। अगला लैटिन एंड डैश वेयर द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन स्कैंडिनेवियन, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 75 कह रहा है द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज ... एज देयर मदर टंग। एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है इंडिया में किस लैंग्वेज को मदर टंग के रूप में यूज करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका इंग्लिश, यानी 75 का सी नंबर ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 76 देखिए क्या कह रहा है। 76 कहा कि हु रोट सी स्टूप्स टू कॉन्क्वेर, ये जो लिखा हुआ है इसके राइटर कौन है? ये जो बुक है इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ, यानी 76 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहा कि द एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड ... इन AD 449, तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो ब्रिटेन हो जाएगा, 77 का ए होगा ऑप्शन। पढ़ते हैं आगे 78 कह रहा है 78 में कि वाइक्लिफ एंड लैंसलैंड आर राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड, तो ये मिडिल इंग्लिश के समय के ये दो राइटर्स थे, 78 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कहा मैकाविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज, मैकाविटी को मिस्टीरियस क्यों कहा जाता था? क्योंकि ही हैज अ हिडन पॉ, ही हैज अ हिडन पॉ, यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ही हैज अ हिडन पॉ। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 18 क्या कह रहा है? 18 कहा एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सिविलाइजेशन जो है ये किससे संबंध है? एटिक सिविलाइजेशन का
तो ग्रीक हो जाएगा। 80 का बी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, ये लाइन जो है वो किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये आपका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सोल्जर इज, सोल्जर क्या है? तो सोल्जर एक सोनेट है, यानी इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 का ए सोनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ऑटम इज ए सीजन ऑफ, ऑटम किसका सीजन है? तो ऑटम है फ्रूटफुलनेस का सीजन। 83 का ए नंबर ऑप्शन होगा। 84 देखिए, कह रहा एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लाइन ये लिया गया है आपका एन एपिटाफ से। एन एपिटाफ, उसी में कहा गया एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा तो कौन याद करेगा उससे, हु विल रिमेंबर। तो इसका 84 का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आगे। 85 देखा जाए, कह रहा है 85 में कि द प्रेजेंस एंड इमेजेस ऑफ डॉट 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 रन थ्रू आउट द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर में किस कंट्री की चर्चा है? तो वो इंग्लैंड है, यहाँ इंग्लैंड होगा। 85 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 86 देखिए, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज इट इज फ्रॉम, ये लाइन्स किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये है 86 का ए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ए हो जाएगा। 86 का ए होगा। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 87 क्या कह रहा है देखिए, कहा कि हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, ये जो लाइन्स है ये लाइन्स को किसने लिखा है? हु रोट। तो ये लाइन्स जो है ये वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। 87 का क्या हो जाएगा? तो 87 का बी होगा। 88 देखिए क्या है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेट इज फ्रॉम, ये लाइन्स किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये जो लाइन है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेट, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी है, डायनेमिक होगा। क्या होगा? डायनेमिक। 89 का 6 हो जाएगा, डायनेमिक होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90 कह रहा है नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक ए डॉट डॉट डॉट, टुक ए पिंच होगा, यानी 19 का सी हो जाएगा, टुक ए पिंच होगा। पढ़ते हैं आगे 91 कह रहा मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रो टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ, विश्वास के साथ। तो इसमें आपको डी नंबर ऑप्शन मारना है, फेथ होगा। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग हो जाएगा, आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी 92 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 92 का सी सही होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 93 कह रहा है डॉट 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 स्टॉप्स एंड हिंडर्स आवर प्रोग्रेस, हमारी प्रोग्रेस को कौन रोकता है, कौन बाधा डालता है हमारे प्रोग्रेस में? तो वो होगा पोवर्टी, गरीबी। पोवर्टी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 93 का बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि डॉट 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 वाज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, तो इसमें आपका से भी हो जाएगा, से भी। 94 का ए नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 95 जॉन डॉन जो थे कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द, किससे उन्होंने अपनी जो जीवन की जो जर्नी है, उनके लाइफ की जो जर्नी है, जॉन डॉन ने इसको किससे कंपेयर किया था? तो सन से, यानी सन से कंपेयर किया है जॉन डॉन ने। तो 95 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 96 कह रहा है द वाचेस द लास्ट ओजिंग्स आवर्स बाय आवर्स इट इज फ्रॉम, ये जो चैप्टर है, ये जो लाइन्स है, सॉरी, ये लाइन्स किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लाइन जो लिया गया है O2 ऑटम से लिया गया, O2 ऑटम। 96 का
सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर एंचेस्टर देयरफॉर सेट द लिमिट टू आवर। हमारे पूर्वजों ने एक लिमिट सेट कर दिया था हमारी इच्छाओं के ऊपर, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन इंडल्जेंस होगा। क्या होगा? इंडल्जेंस। बढ़ते हैं आगे 98 I pledge my loyalty to my country irrespective of religion or language. From whose piece is this question taken? ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया, इसको किसने लिखा है? तो ये जो राइटर है इसके वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 99 क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, नानू काका वेंट टू विजिट द ... मिनिस्टर। किस मिनिस्टर के पास? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वेलफेयर हो जाएगा। 99 का बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कहा लास्ट है, कह रहा है कि लिप द डॉग वाज बाउट $4 रूबल्स। कितने में लिप को बाउट किया गया था? तो होगा 85 रूबल्स, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो 85 होगा। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा। हमें पूर्ण विश्वास है आप इसको जब मैच करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 50 में 50 आप मार्क्स आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान, आपके पढ़ाए हुए में से सारा कुछ पूछा गया था। तो हम आशा करते हैं कि आपका जो आने वाला और एग्जामिनेशन है वो और बहुत बेहतरीन जाएगा और अच्छे से आप एग्जामिनेशन देंगे। बेस्ट ऑफ लक आगे के एग्जामिनेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।